अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो राही हो चुकी है बेघर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। राही को धक्के मार कर प्रेम ने कोठारी हाउस से कर दिया है बाहर। क्यों किया है, कैसे किया है, आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्योंकि रिसेंट एपिसोड में तो प्रेम आपको राही का साइड लेता हुआ दिख रहा है, वसुंधरा कोठारी के खिलाफ जाकर राही के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्या हो गया जो प्रेम को ये डिसीजन लेना पड़ा? हालांकि इसमें शॉकिंग कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो हमने आपको उस वक्त ये न्यूज़ दी थी जिस वक्त प्रेरणा ने साथ छोड़ा था प्रेम का। हमने उस वक्त ही आपको बताया था कि अगला नंबर जो है राही का होने वाला है, और राही के बाद अगला नंबर कई और लोगों का भी होने वाला है जो कभी प्रेम के लिए लॉयल थे, ट्रस्टवर्दी थे। प्रेम एक एक करके उन सब से अपना जो है साथ खुद ही छोड़ता हुआ नजर आएगा, और उसी में से दूसरा नंबर जो है प्रेरणा के बाद अब राही का है। अब सवाल ये खड़े होता है कि जो प्रेम अभी राही का इतना साथ दे रहा है, रिसेंट एपिसोड में भी आपने देखा कि वसुंधरा कोठारी के खिलाफ जाकर वो राही के साथ खड़ा आपको नजर आता है। ख्याति भी उसके इस बात से एटलीस्ट खुश है कि कम से कम एक जगह तो वो सही जा रहा है। लेकिन जल्द आखिरकार ऐसा क्या हो जाएगा कि प्रेम को ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या प्रेम अपनी पागलपंथी में ये चीज़ करता हुआ नजर आएगा? हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो आगे जाकर इस कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि आखिरकार राही को बाहर करना इस कहानी की ज़रूरत कैसे थी, आखिरकार राही और अनुपमा को एक साथ लाना इस कहानी की ज़रूरत कैसे थी। क्योंकि अगर इस कहानी को आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि इस कहानी में दो टीम रखी गई। एक टीम रखी गई जहां प्रेम थी, जहां एरोगेंस था, तो वहीं पे वहां श्रुति थी। तो वहीं पर दूसरी टीम रखी गई अनुपमा की, जहां एक सपना था घर लेने का, तो वहीं पर दिग्विजय भी वहां था जिसका घर खोया हुआ है। तो घर वर्सेज एरोगेंस की ये लड़ाई थी, और उसी में अब राही जो है साथ देती हुई नजर आएगी अनुपमा की। वो राही जो सबसे लड़कर प्रेम का साथ दे रही थी, प्रेम ने उसे ही धक्के मारकर बेइज्जत कर कर एक तरह से बाहर कर दिया, और कहानी फिर से मेकर्स आपको जीरो पर ला कर रख दिया है। मेकर्स ने उस जीरो पर जहां कभी इस राही की जगह अनुपमा थी, इस प्रेम की जगह वनराज था, और उसी सेम सिचुएशन सेम सीन में आपको सब कुछ इससे पहले भी दिखाया जा चुका है मेकर्स के द्वारा कि किस तरीके से वनराज ने धक्के मारकर अनुपमा को बाहर किया था। और सेम इसी प्रोमो में अनुपमा को वो बातें भी याद आ रही है जो उसके साथ ऑलरेडी बीत चुकी है। हालांकि ये कहानी जो आपको अभी मेकर दिखा रहे हैं ये ऑलरेडी पहले दिखाने वाले थे, लेकिन उस वक्त डिले किया गया, इस बातों को डिले किया गया इस चीज़ को लेकर कि अभी अगर ये कहानी दिखाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं कोई मोटो है नहीं। तो फाइनली वो कहानी अब आपको दिखाया जा रहा है। राही चल पड़ी है रास्ते पर अनुपमा के, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो ये है कि राही ने सवाल किया है अनुपमा से। जब अनुपमा ने राही को बोला है कि चल अपने घर चल, तो राही ने वहाँ सवाल पूछा है अनुपमा से कि आपका भी तो कोई घर नहीं है। अब ऐसे में अनुपमा के लिए जो अब तक वजूद की लड़ाई खुद के लिए थी कि एक लड़की का अपना घर होना चाहिए तभी उसकी वजूद है, तब राही के सवाल पे उसके बाद और ज़्यादा अनुपमा जो है इस लड़ाई में, इस जंग में जो टिंकू ने बनाया है उसमें आपको ऑफिशियल रूप से घुसती हुई, ऑफिशियल रूप से ऐलान करती हुई दिखेगी, जिसमें आपको नजर आएगा कि अनुपमा अब अपनी बेटी के लिए लड़ती हुई दिखाई देगी इस कॉम्पिटिशन में। लेकिन इसके साथ साथ सवाल एक और खड़े होता है कि इस कहानी के बाद क्या होगा। इस कहानी में तो लुटने वाला है प्रेम, इस कहानी में लुटने वाली है कोठारी परिवार की वो इज्जत। तो क्या इस कहानी के बाद प्रेम अकेला रह जाएगा? क्या इस कहानी के बाद अनुपमा और राही के साथ अपने उस नए घर में रहने वाली है? और अगर अनुपमा और राही के साथ उस नए घर में रहेगी तो क्या अनुज की भी एंट्री होने वाली है माँ बेटी के साथ? इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको कैसा लग रहा है अनुपमा का ये रिसेंट एपिसोड, रिसेंट प्रोमो के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? और अनुपमा और राही का साथ जो काफ़ी टाइम बाद फिर से आपको देखने को मिलेगा, खास करके मोरवी गांव में आपको हल्की झलक मिली थी, आप कितने एक्साइटेड हो? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।